हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसक्यूएल के सीरीज में 7th क्लास करने वाले हैं, जिसमें सीखेंगे कि पैटर्न मैचिंग कैसे करवाते हैं। जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि सिलेक्ट कमांड क्या होता है, कैसे हम लोग अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि पैटर्न मैचिंग क्या होता है यहाँ पे। तो देखो, सिलेक्ट से रिलेटेड ही है, उसमें भी हमको रिकॉर्ड को शो ही करवाना है। तो जब भी आपको रिकॉर्ड को शो करवाना होता है तब आपको सिलेक्ट कमांड ही यूज करना होता है। और सिलेक्ट कमांड कौन से लैंग्वेज का कमांड है? तो DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज का कमांड हमारा कौन सा? सिलेक्ट कमांड। तो कल हम लोग पूरा अच्छे से पढ़े थे कि सिलेक्ट कमांड को कंडीशन के साथ और बिना कंडीशन के साथ कैसे हम लोग देखते हैं। इसमें कंडीशन अगर लगाना है तो हम लोग को लगाना पड़ता था वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हम लोग काफ़ी इज समझे थे, इज नॉट समझे थे, हम लोग बिटवीन समझे थे, हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज़ हम लोग क्या किए थे? समझे थे। हमको एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगाना था, वो देखे थे। हम लोग एंड और में डिफरेंस समझे थे कि लॉजिकल ऑपरेटर जो था एंड और उसमें क्या डिफरेंस हो रहा था। ये सब चीज़ हो गया था। अब आज की क्लास में होगा कि हम लोग पैटर्न मैचिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले होगा कि अपने सर्वर के साथ अपना डेटाबेस आप कनेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा सर्वर है और यहाँ पे हमारा डेटाबेस है ऑनलाइन बैच। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमको किस टेबल पे काम करना है, तो मान लो कि एम्प्लॉय 1 टेबल पे काम करना है, हम आ जाते हैं। आने के बाद हम यहाँ एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, इसलिए क्योंकि सारा हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसका, ये फील्ड मिल जाएगा। फील्ड लेने के लिए हम लोग टेबल पे क्लिक करते हैं, फिर एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं, तो हमारा सारा कॉलम फील्ड हमारा यहाँ पे साइड में दिखने लगता है और यहाँ पे आपको कमांड लिखने का स्पेस मिल जाता है। अब आता है कि पैटर्न मैचिंग क्या होता है। पैटर्न मैचिंग का मतलब होता है कि हमको ये करना है कि हमको सर्च करना है कि किसका नाम ए से स्टार्ट है, किसका नाम एन से स्टार्ट है, ऐसा कुछ हमको फाइंड करना है। जैसे किसका नाम सेकेंड कैरेक्टर के है, ऐसा कुछ है, लास्ट कैरेक्टर एस है। ये सब चीज़ आपको क्या करना है? फाइंड करना है, मैच करवाना है कि हमको ऐसा एक बंदा चाहिए जिसका सेकेंड कैरेक्टर ए हो, उसको फाइंड करके दीजिए। चाहे ऐसे ऐसे रिकॉर्ड शो करवाइए जिसके नाम के कैरेक्टर में बस 5 हो, 5 कैरेक्टर का उसका क्या हो, नाम हो, ये चाहिए। या जिसका छठा कैरेक्टर हमारा क्या हो, ए हो। मान लो कि छठा कैरेक्टर भी उसका ए हो, तो उसका रिकॉर्ड हमको शो करवाना। चाहे ये निकालना है कि किसी के नाम के लास्ट में क्या एम है, अगर एम है तो वो वाला रिकॉर्ड हमको क्या करिए, आप शो करवाइए। तो ऐसा जब भी कुछ आपको फाइंड करना होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। और इसको भी हम लोग सिलेक्ट कमांड से, क्योंकि यहाँ पे भी ए नाम वाला आएगा और के जिसका के से एंड हो रहा वो भी आएगा, वो भी शो होगा। तो जब भी रिकॉर्ड आपका शो हो रहा है वहां पे आपको लगाना पड़ेगा सेलेक्ट कमांड। चलो, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम ये सर्च करते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड हमको निकाल के दो जिसके नाम का पहला कैरेक्टर आर हो, जिसके नाम का पहला कैरेक्टर आर हो। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो देखो, सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट, इसका हमको हर एक फील्ड का वैल्यू देखना है, तो स्टार लगा देते हैं। फ्रॉम हम टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 1 क्या हमारे टेबल का नाम है। अगर इतना एग्जीक्यूट करवा दिया तो एम्प्लॉय 1 में जितना रिकॉर्ड है सब आ जाएगा। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए था। हमको चाहिए यहाँ पे वेयर, हमको यहाँ पे कंडीशन लगाना है वेयर, जिसका नेम, और यहाँ पे मैच करवाते हैं लाइक ऑपरेटर्स। यहाँ पे लाइक लिखते हैं। लाइक क्या, तो स्टार्टिंग हमारा होना चाहिए क्या, आर से। स्टार्टिंग क्या, आर। और उसके बाद हम परसेंटेज लगा देंगे, जिससे कि खाली स्टार्टिंग मैच करवाएगा आर, और बाकी जो भी कैरेक्टर है उसके लिए हम परसेंटेज, मतलब उसके बाद कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज हमको डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे इसके बाद, आर के बाद आप कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है। ऐसा हम लोग डिटरमाइन नहीं करें कि आर के बाद क्या चाहिए, ऐसा कुछ डिटरमाइन नहीं है। बस ये आर से हमारा ये डिटरमाइन हो रहा है कि जिसका पहला कैरेक्टर आर हो और बाद में कुछ भी हो, वो वाला रिकॉर्ड हमको शो करना है। तो हम यहाँ तक लिखे, हम कंट्रोल से ही करते हैं। और इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करते हैं, तो स्क्रॉल करके गो करेंगे, नहीं तो हम लोग कंट्रोल+इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लगभग लगता है सारा रिकॉर्ड हमारा आर से ही है। यहाँ पे देखो, आर, राम, रमेश, राधा, राहुल, रमेश, राम कुमार सिंह, ये सब हमारा आर से ही क्या है, स्टार्ट है। तो जिसका पहला कैरेक्टर क्या हो, आर हो, वो रिकॉर्ड आपको शो करवाना है। यहाँ पे ये रहा आपके पास, ये जितना भी रिकॉर्ड है ये सब का पहला कैरेक्टर में क्या है, आर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये फाइंड करना है कि जिसका सेकंड कैरेक्टर हमारा, हम और नाम इसमें मिलाते हैं, क्या क्या नाम है हमारे पास। आ जाओ, यहाँ पे लोड हो रहा है एम्प्लॉय 1। जिसका सेकंड कैरेक्टर हमारा ओ हो, एक यही बच गया था। तो हमको ऐसा रिकॉर्ड चाहिए
जिसका सेकंड कैरेक्टर हमारा ओ हो। तो कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं। सेकंड कैरेक्टर के लिए पहला कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पहला कैरेक्टर के लिए हम लोग अंडरस्कोर देते हैं। क्या देते हैं पहला कैरेक्टर के लिए, अंडरस्कोर। और दूसरे कैरेक्टर पे क्या होना चाहिए, तो ओ होना चाहिए। यहाँ लिख दिए, 0 लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे ओ होना चाहिए। और बाद में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज डिनोट क्या कर रहा है कि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। हम बस यहाँ पे पहला कैरेक्टर छोड़ देना है, दूसरा को मैच करवाना है कि क्या वो ओ है। अगर ओ है तो आप क्या करिए, वो रिकॉर्ड हमारे सामने लेके आइए। चलो ये भी करके देखते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल इंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखो मोहन कुमार, हमारे पास बस एक ही रिकॉर्ड था जिसका सेकंड कैरेक्टर ओ था और वो हमारे सामने दिख रहा है। वैसे तुमको कोई बोला कि जिसका सेकंड कैरेक्टर एम हो वो फाइंड करके बताइए, तो जिसका थर्ड कैरेक्टर, जिसका थर्ड कैरेक्टर क्या हो, एम हो, वो रिकॉर्ड हमको शो करिए। तो कैसे करेंगे, तो बस यहाँ पे आएंगे और सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे। जितना कैरेक्टर के बाद बोल रहा है, हमको थर्ड कैरेक्टर बोला तो सेकंड कैरेक्टर के बाद, तो हाँ, ये अंडरस्कोर पहला कैरेक्टर, ये अंडरस्कोर दूसरा कैरेक्टर और तीसरा हमारा एम होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे एक अंडरस्कोर फॉर एक कैरेक्टर, 2 अंडरस्कोर फॉर 2 कैरेक्टर, और तीसरा कैरेक्टर पे हम दे दिए एम। हमारा तीसरा कैरेक्टर पे क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। चलो इतना लिखे, हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल इंटर कर देते हैं। आएगा, देखो यहाँ पे आया, देखो राम, रमेश, रमेश और राम, इन सब का जो तीसरा कैरेक्टर है सब पे एम है, सब पे क्या है, एम है। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया क्या कि जो जो कैरेक्टर पे, तीसरा कैरेक्टर पे एम था, वो रिजल्ट आपके रिकॉर्ड आपके सामने शो हो रहा है। तो ये भी निकाल सकते हैं आप, कोई चौथा पांचवा जितना भी पूछे हम बता सकते हैं। अब हमसे कोई पूछा कि जिसका लास्ट कैरेक्टर एज से खत्म हो रहा है वो रिकॉर्ड हमको शो करवाइए। जिसका लास्ट, जिसके नाम का लास्ट कैरेक्टर जो है वो एच है, वो पूरा रिकॉर्ड हमको शो करवाइए। तो चलो कैसे करवाएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कंट्रोल भी कर देते हैं। नेम लाइक, हम यहाँ पे ये हटाते हैं इसके अंदर। चलो क्या बोल रहा है, जिसका लास्ट कैरेक्टर एच हो। तो शुरू का कैरेक्टर तो मालूम नहीं है, जब मालूम नहीं है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज लगा, क्या लगा देंगे, परसेंटेज। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर एच, बस परसेंटेज। जो जो हम लोग एच परसेंटेज लिखते थे, तो जिसका पहला कैरेक्टर एच से स्टार्ट हो, अब हम परसेंटेज एच लिख रहे हैं, मतलब जिसका लास्ट कैरेक्टर क्या हो, एच हो। चलो अब हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर करते हैं। ये देखो रमेश, रमेश और सिंह, सिंह वाला भी आ गया। सिंह का लास्ट कैरेक्टर क्या है, एच है, यहाँ पे एच है। तो ये भी रिकॉर्ड आपको क्या हो रहा है, आराम से शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे, यहाँ रमेश है, रमेश, और यहाँ पे राम कुमार सिंह, ये रिकॉर्ड भी आ गया। अब हमको कोई बोले ऐसा नाम निकालिए जिसका 2 2 4 2 6, जिसमें 6 कैरेक्टर हो। हम चाहते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड शो करवाइए जिसके नाम में 6 कैरेक्टर हो। चलो तो वो कैसे निकालते हैं वो बता दीजिए। तो हम यहाँ पे आते हैं और सिंपली हम यहाँ कंट्रोल वी करते हैं। अब आते हैं कितना कैरेक्टर चाहिए, तो हमको 6 कैरेक्टर वाला हमको रिकॉर्ड चाहिए। तो पहला कैरेक्टर के लिए 1 अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर, 3 अंडरस्कोर, 4 अंडरस्कोर, 5 अंडरस्कोर, 6 अंडरस्कोर। जितना अंडरस्कोर देंगे उतना कैरेक्टर का नाम आपके सामने आ जाएगा। तो बस हम इतना ही लिखे और कंट्रोल इंटर करते हैं। तो ये रहा रमेश, रमेश के अंदर, इन दोनों रमेश जो है इनके अंदर 6 कैरेक्टर था, और ये दोनों रिकॉर्ड आपके सामने क्या हो गया, शो हो गया। तो ऐसा कुछ भी आपको शो करवाना है कि जिसके नाम में 4 कैरेक्टर हो, जिसके नाम में 10 कैरेक्टर हो, ऐसा रिकॉर्ड हमको शो करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, तो जितना कैरेक्टर का शो करवाना है उतना बार अंडरस्कोर दे दीजिएगा। अंडरस्कोर कैसे देते हैं, शिफ्ट के साथ जो माइनस होता है उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अंडरस्कोर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ कि हमको इतना कैरेक्टर वाला रिकॉर्ड शो करना है, वो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा भी सवाल पूछे कि सेकेंड कैरेक्टर पे कुछ भी हो, थर्ड कैरेक्टर पे कुछ भी हो, वो बता दीजिए। स्टार्टिंग इससे स्टार्ट हो रहा है वो बता दीजिए, लास्ट इससे एंड हो रहा है वो बता दीजिए, पांच कैरेक्टर वाला बता दीजिए। तो ये सब चीज आपको क्या करना है, अब मैच करवाना। तो यहाँ से पैटर्न मैचिंग से आप कुछ भी मैच करवा सकते हो, इस टाइप का कुछ कैसा भी कैरेक्टर आप मैच करवा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका पैटर्न मैचिंग। अब उसके बाद हम लोग एक और चीज सीखेंगे कि अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखें सेलेक्ट नेम, हमको नेम शो करवाना है और हमको इसका सैलरी शो करवाना है। कहाँ से शो करवाना है, तो फ्रॉम
क्या नाम है टेबल का, एम्प्लॉय 1 टेबल का नाम है, हम इतना लिखे। हम इसको कंट्रोल-C कर लेते हैं और कंट्रोल इंटर कर लेते हैं। तो इस केस में हमको इसका नाम दिखाई दिया और इसका सैलरी दिखाई दिया। अब हम ये चाहते हैं कि सैलरी के बेसिस पे इसका DA, HRA, TA और टैक्स का ग्रॉस सैलरी हमको दिखाई दे, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पे सैलरी के बेसिस पे ये सब कैलकुलेशन होता है कि HRA कैलकुलेशन, DA कैलकुलेशन, आपका टैक्स कैलकुलेशन, ये सब जो कैलकुलेशन है वो किस बेसिस पे होता है, तो वो सैलरी के बेसिस पे। और सैलरी के बेसिस पे हमको यहाँ पे शो करवाना है HRA, TA यहाँ पे शो करवाना है, यहाँ पे टैक्स शो करवाना है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी शो करवाना है। तो क्या ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी हम बात बोल रहे हैं वो मेरे टेबल में नहीं है, हमारे टेबल में बस एक सैलरी नाम का फील्ड है, हमारे पास HR नाम का सिर्फ यहाँ पे फील्ड नहीं है, टैक्स नाम का फील्ड नहीं है, ग्रॉस सैलरी नाम का फील्ड नहीं है। तो नहीं है तब भी हम शो करवा सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल करवा सकते हो कि कॉलम के बेसिस पे आप कुछ कैलकुलेशन करके नया फील्ड बना के शो करवाना चाहते हो तो आप ये भी करवा सकते हो। कैसे, कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो आ जाओ यहाँ पे, हम बस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यहाँ तक तो कोड ठीक है। अब यहाँ पे और क्या, सैलरी के साथ हमको HRA चाहिए। तो सैलरी का कितना परसेंटेज HRA मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं सैलरी का 30% हमको HRA मिल रहा है। तो यहाँ पे इंटू 30 बाई हम क्या लिख देंगे 100, 30% को क्या लिखेंगे 30/100। और इस कॉलम का नाम क्या देंगे, अगर ये जो कैलकुलेशन हो गया हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कौन से कॉलम में स्टोर होगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर उस फील्ड का नाम देंगे। तो उस फील्ड का हमारा नाम रहेगा HRA, HRA हो गया। और उसके बाद DA मान लो ऐसा शो करवाना है तो उसका 20% मान लो कि 20% उसका DA हो, तो यहाँ पे कॉमा दो और फिर कैलकुलेशन करो सैलरी के बेसिस पे। सैलरी के बेसिस पे कितना परसेंट, तो 20%, 20/100। ये क्या मिल रहा है इसका, तो DA मिल रहा है इसका, DA, ठीक है। उसके बाद टैक्स कितना परसेंट इसका कट रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका टैक्स 10% इसका टैक्स का, तो सैलरी के बेसिस का 10%, तो सैलरी इंटू 10/100 यहाँ पे लिखेंगे। और इसका फील्ड का नाम क्या रहेगा, तो ये टैक्स नाम रहेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अभी तो इतना ही हम लिखे, एक बार करते हैं कंट्रोल-C और यहाँ पे हम कंट्रोल इंटर करते हैं। आ गया, यहाँ पे देखो पूरा कैलकुलेशन हो गया, सैलरी भी शो हो रहा है हमारा, यहाँ पे ये देखो तो आप HRA भी दिख रहा है, आपका DA भी दिख रहा है, आपका टैक्स भी दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी दिखानी, तो ग्रॉस सैलरी क्या होता है, तो सैलरी प्लस HRA प्लस DA माइनस टैक्स। हमारा सैलरी क्या होता है, सैलरी प्लस HRA प्लस DA माइनस वहाँ से क्या करना है आपको, टैक्स को माइनस करना है। तब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी बना के दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल-V हम करें और यहाँ आते हैं ग्रॉस सैलरी, तो कॉमा देते हैं। तो हमको सैलरी, ये जो सैल है ये प्लस करना होगा, सैल प्लस हमको ये HRA का वैल्यू प्लस करना होगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल-C और यहाँ पे ये डालना होगा, क्या डालना होगा, यहाँ पे प्लस में कंट्रोल-V, फिर प्लस हमको क्या करना है, तो इसका DA प्लस करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसका DA भी प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल-V। उसके बाद इससे माइनस हमको करना है इसका टैक्स, तो हम यहाँ से इसका टैक्स भी क्या कर लेते हैं, कंट्रोल-C और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। चलो हो गया। अब इस कॉलम का क्या नाम जाएगा, ये जो कैलकुलेशन होके वैल्यू आ रहा है ये कौन से फील्ड में स्टोर होगा, तो हम इसको बोल रहे हैं तुम ग्रॉस सैलरी में, क्योंकि हम अभी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किए हैं। तो तुम ग्रॉस सैलरी GS नाम का फील्ड में तुम क्या रहना, स्टोर रहना। चलो तो ठीक है, हम एक बार कंट्रोल-A कंट्रोल-C करके और इसको एक काम करते हैं, गो करते हैं, कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, तो कंट्रोल एंटर करते हैं, ये रहा तुम्हारा GS में निकल के कैलकुलेट हो गया। तो ऐसा है कि हमारे पास एक ही फील्ड था क्या, सैलरी, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है HRA, DA, टैक्स और GS, सब सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है। तो ऐसा आपको कुछ भी कैलकुलेशन करके शो करवाना है तो आप करवा सकते हो। बस क्या किए, हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए एक फील्ड का नाम दे दिए, ये किस नाम के फील्ड में स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे एचआर को कैलकुलेट किए सैलरी के बेसिस पे और एचआर है उसका फील्ड दे दिए, यहाँ पे डीए कैलकुलेट किए और डीए नाम का फील्ड दे दिए, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करिए टैक्स नाम का फील्ड दे दिए, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किए और इसका जीएस नाम का क्या दे दिए, फील्ड दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब चीज क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये ग्रॉस सैलरी के बेसिस पे मान लो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाए, असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाए। हम चाहते हैं ग्रॉस सैलरी के बेसिस पे ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। तो उस केस में सॉर्ट कैसे करेंगे, तो सॉर्ट करने के लिए हम कल ही पढ़ाए थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, तो ऑर्डर बाई क्लॉज पढ़े थे, कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल भी लिखे और यहाँ पे आप ऑर्डर बाई और यहाँ पे आपको क्या देना होगा, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जीएस, तो ये तो कोई जीएस हमारा टेबल में नहीं है जो लेके आएगा ये, तो आपको यहाँ पे काउंट करना होगा कि हमारा जो कॉलम है उसका नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा 1 है, हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। तो 6 कॉलम पे कौन है, जीएस है। तो यहाँ ऑर्डर बाई हम क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे यहाँ पे, ऑर्डर बाई 6। अब हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल इंटर। ये देखो 7,000, 14,000, 35, 42, 49, 56 एकदम असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो क्या करें, तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि बस कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे 6 के बाद हम लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो बाय डिफॉल्ट तो ऑर्डर बाय क्लॉज कैसे सॉर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करने हैं तो एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, डीएससी। डीएससी का काम है आपके डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा जाए। चलो ठीक है, हम इसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस इंटर दबा देते हैं। ये देखो हो गया उल्टा, यहाँ पे 56,049, फिर 42, फिर 35, फिर 14, फिर 7, फिर नल। हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका सब चीज सैलरी एचआर है, डीए टैक्स प्लस जीएस, और इसको सॉर्ट भी करना हम लोग क्या किए, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक था हमारा पैटर्न मैचिंग, वो हम लोग समझ गए कि कैसे पैटर्न मैचिंग करवाते हैं। और टॉपिक था कि हम बेसिस पे कैलकुलेशन, सैलरी के बेसिस पे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वो कि कैलकुलेशन करके हमको नया फील्ड बनाना है, उस नए फील्ड में डेटा को अब ये इंसर्ट करना है, नए फील्ड में डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है। वो काम हम कैसे करेंगे, ये दोनों टॉपिक हमारा क्या हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या, ग्रुप बाय क्लॉज पैटर्न। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि ग्रुप बाय क्लॉज होता है क्या है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है।